हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड ट्रस्ट मी, आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हम सब के लिए, बिकॉज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये रहेगा आज का कि वाई यू वांट टू बी टीचर इन KVS। इससे पहले के एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट वाई यू वांट टू बी टीचर, आपको लाइफ में टीचर ही क्यों बनना है, पहला क्वेश्चन था लाइक इस सीरीज़ में। एंड दूसरा आज का जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको टीचर तो बनना है बट KVS में ही क्यों बनना है, ऐसी क्या बातें हैं KVS के बारे में जो आपको पसंद आती हैं। बेसिकली इंटरव्यूअर को आपसे ये जानना है कि आप KV के बारे में कितना जानते हो। ठीक है, एंड कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो KV में हैं बाकी स्कूल्स में नहीं, जैसे NVS हो गया, राइट, जो स्टेट का स्कूल होता है वो हो गए। तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप KVS के बारे में जानते हो, बेसिकली उनको ये जानना होता है आप लोगों से। तो मैंने अगेन पॉइंटर्स बनाए हैं, आपको मैं सजेशन दूंगी कि पॉइंटर्स बहुत सारे हैं बट आप अपने अकॉर्डिंग 3 से 4 पॉइंटर्स ही चूज़ कर लेना, बिकॉज इतने पॉइंटर्स वो सुनेंगे नहीं। स्टार्टिंग के ही 2-3 जो आपका रीज़न होगा उसी से वो आपको जज कर लेंगे कि हाँ ठीक है, आपका जो रीज़न है वो उनके लिए कितना सही है कितना नहीं। तो अपने वर्ड्स में इनको आप लिख लेना। मेरा मेन जो एम है वो ये है कि कौन कौन से रीज़न आप उनको दे सकते हो कि जो KVS के पास है और बाकी स्कूल्स के पास नहीं है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला पॉइंट है मेरे पास वो ये है, आई लाइक द वर्क कल्चर ऑफ द KVS। ठीक है, KVS में जो वर्क कल्चर है, ठीक है, वो मुझे बहुत पसंद है। ये आपका मेन पॉइंटर है। इसके अंदर आप अपने हिसाब से भी, अपने तरफ से भी कोई एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। मेरे पास जो है वो ये है कि मेरा एक फ्रेंड है, या फिर हाँ, मेरा एक फ्रेंड है जो ऑलरेडी KVS में टीचर है, आप उनका नाम भी ले सकते हो इफ़ यू कंफर्टेबल। तो उनसे भी मुझे पता चला है कि ये जो फैमिली है, KVS फैमिली है, ये कैसे काम करती है। ठीक है, और मैंने पर्सनली फ़ील किया है उनकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट KVS ज्वाइन करने के बाद। तो इसके लिए मुझे इसका जो वर्क कल्चर है बहुत अच्छा लगता है। दूसरा है जो मैंने मेरे लिस्ट में लिखा है वो ये है कि आई एम ऑलरेडी ए KVN। इट मीन्स कि एज ए स्टूडेंट ऑल्सो मैंने KVS को एक्सपीरियंस किया है, एंड आज एज अ प्रोफेशनल भी मैं KVS संगठन को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो सर, आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट दिस KVS। ठीक है, मैं बहुत अवेयर हूँ स्टूडेंट लाइफ में भी और अभी प्रोफेशनल लाइफ में भी, तो इसके लिए मुझे इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, एंड इसी में आप ऐड कर सकते हो कि सर आई रियली लाइक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ दिस KVS फैमिली। इस KVS में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जो बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राउंड रहता है, गार्डन रहता है, तो आप बच्चों को क्लास में नहीं पढ़ाना चाहते हो तो गार्डन में ले जा सकते हो, लाइक दैट। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि हमें इस संगठन का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके लिए मुझे KVS ही ज्वाइन करना है। ठीक है, इसमें जो थर्ड पॉइंट है जो मैंने लिखा है मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो ये है कि आई रियली वांटेड टू गिव बैक टू दिस नेशन। मेरे फादर एक्स सर्विस मैन हैं, तो स्टार्टिंग से वो एक पैट्रियोटिकल फीलिंग रही है, ठीक है, दिल में कुछ करने की इस देश के लिए। तो KVS हमें एक चांस देता है हम इस देश के लिए कुछ कर सकें। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि वांट टू टीच चिल्ड्रन ऑफ द डिफेंस पर्सनल बिकॉज दे सेक्रीफाइस अ लॉट फॉर आवर कंट्री। ठीक है, हमारी कंट्री के लिए मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमारे जो डिफेंस पर्सनल हैं, जो बॉर्डर पे हैं, जो मतलब किसी भी फील्ड में जो भी पैरामिलिट्री हैं, डिफेंस है, आर्मी है, नेवी, ये जो लोग हैं ये सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं हमारी कंट्री के लिए। तो एक छोटा सा स्टेप रहेगा हमारी तरफ से ताकि हम उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये हो सकता है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन दिस इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो जो KVS है वो क्या है, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ये भी आपका एक पॉइंट हो सकता है। उसके बाद है, टीचिंग इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशन अमंग द 4 अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 4 प्रोफेशन को उन्होंने नोबलेस्ट प्रोफेशन बोला है। ठीक है, जो टीचिंग है इट इज़ वन ऑफ देम। ओके, and only profession, teaching is the only profession through which we can serve our society, nation, world from the root। very deep hearted sentence है ये, कि टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके थ्रू हम हमारे सोसाइटी को,
हमारे नेशन को, हमारे वर्ल्ड को क्या कर सकते हैं, उसके रूट से उसको एक बेटर लाइफ दे सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट विल बी वांट टू सर्व आवर नेशन। ठीक है, मुझे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अगर कि मैं बॉर्डर पे जा सकूं, तो मैं इस फैमिली का पार्ट बन के भी क्या कर सकती हूँ, अपने कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसी में मैंने कुछ लाइंस लिखे हैं, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सर्व आवर नेशन, नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू गो टू द बॉर्डर एंड सर्व आवर नेशन। इट्स आवर ड्यूटी to give best education to their children, and I think this is the best way। मतलब क्या है इसका कि सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो बॉर्डर पे जा सकें, हमारी देश के लिए कुछ कर सकें। तो हम इस तरीके से भी उनके बच्चों को पढ़ा के एक बेटर फ्यूचर दे के भी हम कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका मतलब था। उसके बाद मैंने कैसे मेरे नोट्स में ऊपर नीचे लिखा है, थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, बाकी कुछ नॉर्मल पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन इज़ द की टू क्रिएट द ब्राइट बेटर फ्यूचर। वेरी कॉमन कि एजुकेशन एक ऐसा की है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिफेंस पर्सनल के बच्चों को एक बेटर फ्यूचर दे सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट, टीचिंग अलाउज मी टू लर्न एंड ग्रो बोथ। आई थिंक ये पॉइंट हमने पहले भी किसी वीडियो में डिस्कस किया है कि टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम पढ़ाने के साथ साथ डेली कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिलता है। ठीक है, ओके देन, एंड इट इज़ वन ऑफ द वे बाय विच आई कैन शेयर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, बच्चों के साथ या फिर बच्चों को मैं मेरा नॉलेज, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकती हूँ, और शेयर करने के साथ साथ उनको मैं पढ़ा भी सकती हूँ। एंड सोशल कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ मैं बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस KVS फैमिली, एंड ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग दे सकती हूँ मैं। ठीक है, बिकॉज आपकी पढ़ाई हुई चीज़ें अगर बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया, लाइफ में फॉलो कर लिया, तो ऑब्वियसली वो उनके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहने वाला है। ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल। अब तक मैंने यही रेडी किया है कि अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं क्या क्या पॉइंट बोल सकती हूँ। मैंने मेरे फाइनल बोलते हैं प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 3 से 4 ही पॉइंट मतलब रेडी किए हैं, इसलिए मैं आपको भी बोल रही हूँ सारे पॉइंट्स मगअप मत करना, इसमें से चूज़ कर लेना आपके ऊपर कौन सा फिट होता है। उस 3-4 पॉइंट्स को चूज़ करके आप अपना पूरा इसका जो आंसर है वो प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा, कोई भी डाउट रहेगा इस आज के वीडियो से, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड हेल्पफुल लगा हो, कहीं हेल्प हुई हो तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।